हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम अल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आपको समझना है कार्बोनिल ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ। जैसे कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, ठीक है। तो 4 वैलेंसी में से 2 वैलेंसी विथ ऑक्सीजन एंड 2 वैलेंसीज आई एम नॉट शोइंग, मतलब कोई दूसरा ग्रुप होगा वहाँ पे। तो यहाँ पे है कार्बोनिल ग्रुप। बेसिकली इस ग्रुप को, जिसको ये येलो मार्कर से बता रहा हूँ, दिस ग्रुप इज नोन एज व्हाट, कार्बोनिल ग्रुप। तो आपको सिंपल कार्बोनिल ग्रुप याद रखना है, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप। अब ये जो 2 बॉन्ड्स होंगे कार्बन के, बचे हुए 2 बॉन्ड्स, दैट कैन बी विथ एनीथिंग, लाइक अल्किल ग्रुप हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, NH2 हो सकता है, OH हो सकता है, एनीथिंग। नाउ दिस सी डबल बॉन्ड ओ इज नोन एज कार्बोनिल ग्रुप। उसका पहले स्ट्रक्चर समझो। ये जो कार्बन है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या है, तो हाइब्रिडाइजेशन है sp2। अब उसके बाद sp2 कार्बन जो होता है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के 3 कॉर्नर्स पे बॉन्ड बनाएगा। मतलब 2 बॉन्ड्स तो उसने ऑक्सीजन के साथ बना लिए एक कॉर्नर पे, और 2 जो होंगे वो किसके साथ होंगे, तो दूसरे कॉर्नर्स पे होंगे। मतलब ज्योमेट्री क्या हुई, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो बना, तो वो बॉन्ड एंगल क्या बना, ये 120 का बॉन्ड एंगल यहाँ पे कार्बन और सी डबल बॉन्ड ओ और इस बॉन्ड में बना 120, यहाँ पे भी 120 और यहाँ पे भी 120, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन समझ गए। उसके बाद सी डबल बॉन्ड ओ की ज्योमेट्री समझ गए। सी डबल बॉन्ड ओ की ज्योमेट्री क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। तो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री के साथ ये कार्बन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस भी समझना है, ठीक है। तो कार्बन और ऑक्सीजन जो है, तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन कार्बन, सो ऑक्सीजन विल कैरी माइनस डेल्टा चार्ज, क्योंकि ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच है, 2 बॉन्ड है इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन है, दैट विल बी स्लाइटली पुल्ड टुवर्ड्स ऑक्सीजन। सो कार्बन विल बी कैरिंग व्हाट, प्लस डेल्टा चार्ज, एंड ऑक्सीजन विल बी कैरिंग माइनस डेल्टा चार्ज। सो दिस गिव्स अ बॉन्ड पोलराइजेशन टू व्हाट, कार्बोनिल ग्रुप। तो इस वजह से कार्बोनिल जो ग्रुप होगा वो पोलराइज्ड ग्रुप है, ये याद रखना है, पहला पॉइंट। अब उसके बाद कुछ हम कार्बोनिल कंपाउंड देखेंगे। यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड सिर्फ 3 नहीं है, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, अलग अलग कार्बोनिल कंपाउंड्स है। तो उसको हम लिस्ट करेंगे और उसको स्टडी करने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ कॉमन होगा। हर कार्बोनिल ग्रुप में क्या कॉमन होगा, सी डबल बॉन्ड ओ विल बी व्हाट, कॉमन। तो सी डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे कहीं नहीं जा रहा है, सी डबल बॉन्ड ओ आपके पास होगा ही, कार्बोनिल कंपाउंड्स है। सिर्फ बदलेगी क्या, तो 2 वैलेंसी बदलेगी। मतलब क्या, तो यहाँ पे सपोज मैं पहला एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे पहला एग्जांपल है अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड में एक तरफ R ग्रुप हो सकता है, मतलब अल्किल ग्रुप हो सकता है, दूसरी तरफ क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। तो R ग्रुप, सी डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन, ऐसा कंपाउंड आपको दिखा तो दैट इज नोन एज व्हाट, अल्डिहाइड, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे R ग्रुप है सपोज, मतलब अल्किल ग्रुप है, और यहाँ पे भी अल्किल ग्रुप है, तो दिस विल बी व्हाट, तो दिस विल बी कीटोन, ठीक है। तो ये कीटोनिक ग्रुप होगा। उसके बाद सी डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ पे R है, यहाँ पे OH है, तो दिस विल बी व्हाट, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब उसके बाद आपको समझना है कि अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में फ़र्क क्या है। तो आप समझ गए होंगे अभी तक। यहाँ पे सी डबल बॉन्ड OH है, ठीक है, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड OH है, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड OR है, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड OH है, ठीक है। तो दिस विल बी द डिफरेंस। कि आपको क्या क्या करना है, अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का डिफरेंस मार्क करना है। कि अल्डिहाइड क्या होगा, R सी डबल बॉन्ड OH, ये क्या होगा, R सी डबल बॉन्ड OR। अब ये कीटोन्स में जब R सी डबल बॉन्ड OR है, तो ये R और R सेम ग्रुप हो सकते हैं। मतलब R ग्रुप क्या होता है, तो R ग्रुप आपको अच्छे से पता है। R ग्रुप क्या हो सकता है, R ग्रुप CH3 हो सकता है, CH3 ग्रुप हो सकता है। उसके बाद C2H5 मतलब इथाइल ग्रुप हो सकता है। उसके बाद C3H7 ऐसा भी हो सकता है। तो दिस विल बी व्हाट, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ऐसा कुछ भी ग्रुप रहा तो उसको हम क्या बोलेंगे, अल्किल ग्रुप बोलेंगे, अल्काइल ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कार्बोनिल कंपाउंड आप समझ गए, पहले 3, उसके बाद के 3 बोलता हूँ। उसके बाद के 3 यहाँ पे सपोज R है और यहाँ पे OR है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो होगा वो क्या होगा, ईस्टर। एक तरफ क्या है, एक तरफ R ग्रुप जो सब तरफ कॉमन दिख रहा है, और OR ग्रुप मतलब अल्कोक्सी ग्रुप अगर उसको अटैच्ड है तो उसको क्या बोलेंगे, हम ईस्टर बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद CR, सी डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे देखो O C डबल बॉन्ड O और R। तो यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा ग्रुप बदल दिया मैंने। तो पूरा का पूरा ग्रुप क्या है, O सी डबल बॉन्ड O R। ऐसे अगर रहा तो उसको एसिड अनहाइड्राइड बोलेंगे, एसिड अनहाइड्राइड। अब उसके बाद अगर सी डबल बॉन्ड O है, ठीक है, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड O है, सी डबल बॉन्ड O, यहाँ पे R ग्रुप है और यहाँ पे X है। अब X क्या हो सकता है, तो X एनी हेलोजन हो सकता है, FCl, Br और I, मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और
फ्लोरीन, तो ये कोई भी हेलोजन हो सकता है, तो उसको हम एसिड हालाइड बोलेंगे, एसिड हालाइड। ठीक है, तो एसिड हालाइड, सॉरी यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी, यहाँ पे एसिड नहीं, दैट इज नोन एज व्हाट, एसाइल हालाइड, एसाइल हालाइड। तो एसाइल हालाइड हो सकता है। तो यहाँ पे ये आर ग्रुप हो गए आपके। अल्डिहाइड कीटोन, आप डिफरेंस मार्क करो, सिर्फ कार्बोनिल कॉमन है, आर एच रहा तो अल्डिहाइड, आर आर रहा तो कीटोन, आर ओ एच रहा। ऐसे आपको खुद को कन्विंस, यू हैव टू कन्विंस योर सेल्फ एंड यू हैव टू लर्न ऑल दिस क्लासेस ऑफ कंपाउंड, देन यू हैव टू लर्न देयर आईपीएसी नोमेनक्लेचर, देन विल मूव अहेड इन द चैप्टर। अब ये और दो ग्रुप बचे, सिंपल एक ग्रुप बचा है, और आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। ओके, ओ एच वाला तो हो गया। इसके बाद यहाँ पे NH2 है सपोज, तो यहाँ पे ये जो ग्रुप है उसको हम अमाइड बोलेंगे। ठीक है, तो अमाइड इज द वन कार्बोनिल कंपाउंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे अल्डिहाइड कीटोन के बाद जो चैप्टर है कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, दैट वी आर गोइंग टू डील विद दिस अमाइड्स। तो यहाँ पे ये जो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बोनिल फंक्शनल्स है वो आपको रिमेंबर करना है अच्छे से। और उनके बाद अब बेसिकली एक काम आसान कर दूं मैं आपका कि यहाँ पे यू आर ओनली गोइंग टू डील विथ दिस 3 बेसिकली इन दिस चैप्टर। कौन से? तो अल्डिहाइड है, कीटोन है और क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इनके नोमेनक्लेचर से हम स्टार्ट करेंगे। कुछ सिंपल पहले नोमेनक्लेचर में कॉमन नेम देखते हैं, उसके बाद आईपीएसी नेम देखेंगे। ठीक है, कॉमन नेम्स में अल्डिहाइड में अगर देखा तो पहला कॉमन नेम जो आपको याद रखना है CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो दिस इज व्हाट, एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। उसके बाद बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग को अटैच C डबल बॉन्ड OH। तो दिस इज व्हाट, बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड। और उसके बाद यहाँ पे अल्डिहाइड कीटोन के नोमेनक्लेचर में कॉमन नेम्स में आपको याद रखना है कि जो भी अल्डिहाइड होगा, जो भी C डबल बॉन्ड OH ग्रुप होगा, उसको हम स्टार ग्रुप बोलेंगे। मतलब क्या, दिस कार्बन इज व्हाट, वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम स्टार बोलेंगे। और आपको याद रखना है अच्छे से, देखो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि C डबल बॉन्ड O जो होगा उसके बाजू वाला कार्बन इज लाइक व्हाट, अल्फा कार्बन। ठीक है, उसके बाजू वाला कार्बन इज लाइक व्हाट, बीटा कार्बन। तो यहाँ पे आपको याद रखना है अल्फा बीटा कैसे होता है। और उसके बाजू वाला कार्बन इज व्हाट, गैमा कार्बन। तो अल्फा बीटा गैमा डेल्टा ऐसे यहाँ तक। अब कॉमन नेम के कोई अपने लिमिटेशन होता है तो आपको याद रखना है एसिटाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड अच्छे से याद रखना है। उसके बाद ये कंपाउंड अगर मैं पूरा कर दूं, यहाँ पे देखो, अगर बीटा कार्बन को यहाँ पे Br अटैच्ड है, मतलब क्या, ब्रोमीन अटैच्ड है। तो यहाँ पे क्या होगा, CH3 होगा, CH होगा और यहाँ पे CH2 होगा। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे उसको, बीटा ब्रोमो ब्यूटा राल्डी हाइड। तो ये जानबूझ के मैंने ऐसे स्पेल किया, तो आपको स्पेल एज इट साउंड्स, बीटा ब्रोमो ब्यूटाराल्डिहाइड। तो दिस इज व्हाट द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो बीटा क्यों, तो आईपीएसी नेम में हम 1 2 3 4 करता है, लेकिन कॉमन नेम में वी आर गोइंग टू यूज दिस कंसेप्ट अल्फा बीटा गैमा। अब अल्फा किसको बोलेंगे, जिसको कार्बोनिल ग्रुप है उसको अल्फा नहीं बोलना है, द कार्बन विच इज कैरिंग C डबल बॉन्ड O। और कार्बन जो कार्बोनिल है उसको आपको अल्फा नहीं बोलना है, उसके बाजू वाला कार्बन इज व्हाट, अल्फा कार्बन, और उसके बीटा और फिर गैमा, ये आपको रिमेंबर करना है। ठीक है, अब बेसिक ये अपने अल्डिहाइड्स के कॉमन नेम हुए, एसिटाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड। अब कॉमन नेम को ज़्यादा हम इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, सीधा आईपीएसी की तरफ बढ़ता है। और जो कंपाउंड के कॉमन भी आपको रिमेंबर करने में बोल दूंगा सिर्फ। ठीक है, तो गिव दिस न्यू टॉपिक, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नेमिंग। अब आईपीएसी नेमिंग में वी आर गोइंग टू ग्रुप दिस 3 क्लासेस ऑफ कंपाउंड इनटू 2 कैटेगरीज। तो ये 3 जो क्लास ऑफ कंपाउंड है, अल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, इनको रफली 2 हिस्सों में बांटता है। एक में अल्डिहाइड कीटोन रखेंगे और एक में क्या रखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड रखेंगे। तो अल्डिहाइड कीटोन में आपको पहले आईपीएसी नेम बताऊंगा, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड जब चैप्टर चलेगा, जब टॉपिक चलेगा तब कार्बोक्सिलिक एसिड का आईपीएसी नेम हम करेंगे। पहले तो आईपीएसी नेम में मैं आपको कीवर्ड बता दूं, अल्डिहाइड का कीवर्ड जो है, आईपीएसी कीवर्ड, वो आपको याद रखना है, दैट इज अल्केनल, इज व्हाट, अल्केनल। ठीक है, अल्केनल, दिस इज व्हाट आईपीएसी कीवर्ड। तो आपको पता है एंडिंग ई ऑफ अल्केन, एंडिंग व्हाट, ई ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय व्हाट, एल। तो अल रहा तो वो क्या होता है, अल्डिहाइड होता है, ये आपको रिमेंबर करना है। अल्डिहाइड कब रहेगा,
तो अल रहा तो अल्डिहाइड होता है, ठीक है। अब कीटोन्स के कुछ आईपीएसी नेम, ये अल्डिहाइड के अल्केनल हुए तो अल्डिहाइड के कुछ आईपीएसी नेम पहले कर दो, ठीक है। सपोज कि आपके पास कंपाउंड है CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, तो दिस इज व्हाट, इथेनल। इथेनल, व्हाई इट इज कॉल्ड इथेनल, बताओ जल्दी से, इथेनल क्यों? तो दो कार्बन है, सिंपल, ये कार्बन भी गिनना है और कार्बोनिल का कार्बन भी गिनना है। तो यहाँ पे दो कार्बन है इसलिए इट इज व्हाट, 2 कार्बन अल्केन, सो 2 कार्बन अल्केन इज इथेन, और इथेन का एंडिंग इज रिप्लेस्ड बाय व्हाट, Al। तो आपको सिंपल उसको क्या बोल देना है, इथेनल बोल देना है। तो नेक्स्ट क्या होगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, what you call this compound as, so this compound is known as what, प्रोपेनल। है ना, बोलो, सिंपल चल रहा है। प्रोपेनल क्यों, तो 3 कार्बन है, अल क्यों तो अल्डिहाइड है, C डबल बॉन्ड OH है तो 3 कार्बन का प्रोपेन, प्रोपेन का E रिप्लेस किया, अल्केनल हो गया। अब मैं एक कंपाउंड दे रहा हूँ तो इसका नॉमेनक्लेचर देखते हैं, CH3 CH2 CH2 CH, उसके ऊपर Br, उसके ऊपर CH, उसके ऊपर CH3, उसके ऊपर CH2, यहाँ पे CH C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H। अब आपका अल्डिहाइड ग्रुप कौन सा है, तो अल्डिहाइड ग्रुप आपका ये है, ठीक है। तो अल्डिहाइड ग्रुप जो होगा, जो भी कार्बन होगा अल्डिहाइड ग्रुप का कार्बन, कार्बोनिल कार्बन, उसको 1 बोलेंगे, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7। तो आप बताओ CH3 ग्रुप कहाँ पे है आपका, CH3 ग्रुप, तो CH3 ग्रुप इज देयर ऑन 3rd कार्बन। Br कहाँ पे है, Br इज देयर ऑन 4th कार्बन। सो यू हैव टू रिमेंबर कि आपके पास 2 ग्रुप है, एक मिथाइल ग्रुप है और ब्रोमो मतलब ब्रोमीन ग्रुप है। तो आपको रिमेंबर करना है कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आपको देना है, तो ब्रोमो पहले आएगा, उसके बाद मिथाइल आएगा, तो व्हाट यू विल राइट एट 4 ब्रोमो 3 मिथाइल। लास्टली आपको पेरेंट ढूंढना है, पेरेंट में कितने कार्बन है बताओ, पेरेंट में, पेरेंट चेन में 7 कार्बन है, तो पेरेंट कौन हुआ, हेप्टेन हुआ, ठीक है। तो आपको लिखना हेप्टेन, हेप्टेन। अब एंडिंग 1 अल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हेप्टेनल डायरेक्ट भी लिख दिया तो अल्डिहाइड क्या होता है, 1 पोजीशन पे भी होता है। तो इसका नाम क्या बन गया, 4 ब्रोमो। आपको दिख रहा है ना 4 ब्रोमो, दिस इज व्हाट 4 ब्रोमो 3 मिथाइल हेप्टेनल। तो दिस इज व्हाट आईपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अब उसके बाद सपोज एक साइकिल का कंपाउंड दे रहा हूँ, ऐसा कंपाउंड है सपोज आपके पास, तो C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे कुछ CH3 है। तो अब ये तो कीटोन में चला गया, चलो इसको बाद में डील करेंगे। इसको, इसका नाम आईपीएसी नोमेनक्लेचर क्या है, पहले तो अल्डिहाइड देखते हैं। अल्डिहाइड में सपोज यहाँ पे ऐसा कंपाउंड है, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है, साइक्लोहेक्सेन रिंग है, C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे H है, ठीक है। तो आपको रिमेंबर करना है ये कौन सा ग्रुप हुआ, तो ये अल्डिहाइड ग्रुप हुआ, ठीक है। अब ये अल्डिहाइड ग्रुप जब सब्स्टिट्यूएंट आप ट्रीट करते हो तो इसको हम नाम देते हैं कार्बाल्डिहाइड, कार्बाल्डिहाइड। आपको रिमेंबर करना है C डबल बॉन्ड OH ग्रुप इज नोन एज व्हाट, कार्बाल्डिहाइड। कब कार्बाल्डिहाइड, जो किसी का सब्स्टिट्यूएंट होगा, सब्स्टिट्यूएंट मतलब ये साइक्लोहेक्सेन रिंग को अटैच्ड है, तो इसका नाम क्या होगा, साइक्लोहेक्सिल कार्बाल्डिहाइड। साइक्लोहेक्सिल नहीं, साइक्लोहेक्सेन कार्बाल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बाल्डिहाइड, कार्बाल्डिहाइड, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सेन कार्बाल्डिहाइड उसका नाम हो गया। उसके बाद सपोज ये कंपाउंड है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो इसका नाम क्या होगा, पेंट 2 इन अल। तो आपको नाम समझ रहा है इसका, पेंट 2 क्यों बोला, तो यहाँ पे ये 5 कार्बन है, 5 कार्बन मतलब ये, इसको क्या नंबर आएगा, 1 आएगा, इसको 2 आएगा, इसको 3 आएगा, इसको 4 आएगा, इसको 5 आएगा। तो आप मुझे बताओ इन कहाँ पे प्रेजेंट है, तो इन 3rd पे प्रेजेंट, 2nd पे प्रेजेंट है, तो इन 2nd पे है, 1 पे क्या है, अल। तो इन प्लस अल कर देना है, सिंपल वो क्या बन जाएगा, इनल बन जाएगा। और इनल को क्या नंबर देना है, तो 2 नंबर देना है। तो 2 क्यों, तो इन 2 पे प्रेजेंट है, और 1 की पोजीशन तो बताने की ज़रूरत नहीं है, तो 1 पे अल 1 पे होता है, तो 2 इनल, पेंट 2 इनल। अगर आप समझ गए तो ये अच्छा होगा कि पेंट 2 इनल। अब ठीक है, अब उसके बाद हम कुछ कीटोन का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कीटोन का बता दो। अब कीटोन्स के पहले कॉमन नेम कुछ रिमेंबर करना है आपको, कॉमन नेम।
ये कॉमन नेम रिमेंबर करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी कॉमन नेम आ जाते हैं, बच्चों का IUPAC तो देते आते हैं, लेकिन कॉमन नेम में समझ नहीं पाता कि विच कंपाउंड दे आर टॉकिंग अबाउट, तो क्वेश्चन किस बारे में पूछा है। तो सिंपल वो अगर बोल दी कि एसीटोन का क्वेश्चन है, अब ये देखो ना C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये जो कंपाउंड है उसको क्या कहेंगे, एसीटोन कहते हैं, उसको क्या कहेंगे, एसीटोन। अब एसीटोन जो कंपाउंड है उसमें कितने कार्बन, 3 कार्बन है, तो उसका कॉमन नेम क्या हुआ, CH3, मतलब यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है और बीच में क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है। तो एसीटोन इज व्हाट, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 इज व्हाट, एसीटोन। तो आपको सपोज बेंजीन रिंग है, उसको C डबल बॉन्ड O अटैच्ड है और उसको CH3 है, तो आपको रिमेंबर करना है कार्बोनिल ग्रुप कौन सा है बच्चों, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O, ये वाला ग्रुप है, उसकी 2 वैलेंसी किसके साथ, एक तो बेंजीन रिंग के साथ है, एक किसके साथ है, CH3 के साथ है। तो आपको क्या रिमेंबर करना है कि यहाँ पे ये जो कंपाउंड लिखा है उसका कॉमन नेम रिमेंबर करना है। कॉमन नेम क्यों रिमेंबर करना है, IUPAC नेम कुछ तो लॉजिक से आपको आ जाएगा, लेकिन कॉमन नेम जब आपको पता नहीं इसका नाम रमेश है या इसका नाम सुरेश है, तो आपको पता नहीं है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पर्सन, तो जब तक आपको पता नहीं है तब तक नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ा रिमेंबर करने का पार्ट आता है केमिस्ट्री में, तो जो करना ही पड़ता है। एसीटोफिनोन, इसका नाम है एसीटोफिनोन, आपको सिंपल समझ गया होगा, ये एसीटो ग्रुप है, ये फिनोन है, ठीक है। तो एसीटोफिनोन, दिस इज द नेम ऑफ द कंपाउंड, ये कीटोन है एसीटोफिनोन। उसके बाद प्रोपियोनोफिनोन क्या होगा, प्रोपियोफिनोन क्या होगा, प्रोपियोफिनोन। तो बताओ प्रोपियोफिनोन क्या होगा। एसीटोफिनोन आपके सामने, एसीटो में 2 कार्बन आता है, तो प्रोपियोफिनोन में कितने कार्बन आएंगे, तो प्रोपियोफिनोन में 3 कार्बन आएंगे, C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, तो दिस इज व्हाट, प्रोपियोफिनोन। हाया नाम है, बोलो, ठीक है। ये प्रोपियो हुआ और ये फिनोन हुआ, तो ये प्रोपियोफिनोन कंपाउंड समझ गए। तो इसका पहले मैं स्पेलिंग भी बता देता, प्रोपियोफिनोन, दिस इज द कंपाउंड प्रोपियोफिनोन। तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन बताओ। बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड O और फिर से बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड O और फिर से क्या, बेंजीन रिंग। तो इसका नाम क्या हुआ, बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन, ठीक है। तो बेंजोफिनोन कंपाउंड समझ गया आप, C डबल बॉन्ड O बेंजीन रिंग, बेंजोफिनोन। तो एक को बेंजो ट्रीट किया उसने, एक को फिनोन ट्रीट किया, तो बेंजोफिनोन कंपाउंड बन गया। तो ये कॉमन नेम है जो आपको रिमेंबर, मैंने पहले ही बता दिया, कॉमन नेम इज व्हाट, लाइक मगअप, रिमेंबर करने पड़ेंगे, ये सारे नेम्स आपको रिमेंबर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब तक आपने क्या देखा, पहले तो कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, तो कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रक्चर प्लेनर होता है, क्योंकि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 होता है। फिर उसके बाद कार्बोनिल ग्रुप में हमेशा एक पोलराइजेशन होता है, पोलराइजेशन किसके टर्म्स में होता है, तो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म्स में होता है। O पे नेगेटिव चार्ज आता है, C पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो कार्बोनिल ग्रुप हो जाएगा। अब अल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको रिमेंबर करना है स्ट्रक्चर क्या होंगे, बेसिक्स। उसके बाद ईस्टर का पता होना चाहिए, एसिड अनहाइड्राइड कैसा होता है वो पता होना चाहिए, एसिड हलाइड क्या होता है, अमाइड क्या होता है। फिर कॉमन नेम देखिए कुछ, एसिडाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड, बीटा ब्रोमो ब्यूटाराल्डिहाइड। उसके बाद IUPAC नेम देखे कुछ, अल्डिहाइड के और प्रैक्टिस करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कीटोन्स के कुछ कॉमन नेम देखे, तो जैसे भी हो आपको ये सारा रिमेंबर करना है। अब और कुछ बचा है जो कीटोन का IUPAC नेम बचा है, ठीक है। तो कीटोन के IUPAC नेम देखते हैं, IUPAC नेम्स ऑफ कीटोन। कीटोन नॉमेनक्लेचर चालू है, कीटोन चालू है, कॉमन नेम हो गया, IUPAC होता। तो पहले तो आपको एक कीवर्ड रिमेंबर करना है, IUPAC कीवर्ड। तो कीवर्ड क्या है IUPAC कीटोन में, अल का नो न, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, अल्केनोन्स, कीटोन्स आर नोन एज व्हाट, अल्केनोन्स। तो आपको रिमेंबर करना है अल्केनोन्स। एंडिंग E इज रिप्लेस्ड बाय व्हाट, ONE। तो अल्केन जो है उसका ALCKANE इज रिप्लेस्ड बाय व्हाट, ONE। तो अल्केनोन हो गया उसका नाम, ठीक है। तो अल्केनोन में आपको पहला बेसिक एग्जांपल अपना एसीटोन का लेते हैं। अब एसीटोन क्या है सर, अबे अभी बताया मैंने, एसीटोन इज व्हाट, दिस कार्बोनिल कंपाउंड जिसका आपको कीटोन है, जिसका आपको कॉमन नेम रिमेंबर करना है। कॉमन नेम पता है तो आपको स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए, C डबल बॉन्ड O, पहले तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसको ऐसे ही बोलेंगे। तो ये हुआ एसीटोन। अब एसीटोन तो उसका कॉमन नेम हुआ, तो उसको मिटा देंगे, हम IUPAC पढ़ रहे हैं। तो IUPAC नेम उसका क्या हुआ, तो देखो ना, अल्कानोन बोला है तो कितने कार्बन प्रेजेंट है, 1 2 3, तो 3 कार्बन प्रेजेंट है। तो 3 कार्बन प्रेजेंट है तो आपको उसको क्या पेरेंट क्या होगा, प्रोपेन होगा। तो प्रोपेन पेरेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोपैनोन। तो एसीटोन और प्रोपेनोन क्या अलग कंपाउंड है, अरे कुछ नहीं अलग बिलग, वो क्या है, सेम कंपाउंड है,
बट यू हैव टू नेम इट लाइक व्हाट, कॉमन और आईयूपीएसी दो दो अलग अलग नेम्स आपने दे दिए हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वो भी रिमेंबर करना है। प्रोपेनॉल, उसके बाद क्या आपको इस कंपाउंड का नाम आ सकता है, देखो एक साइक्लोपेंटेन रिंग है और C डबल बॉन्ड O है, तो आपको सिंपल क्या करना है, साइक्लोपेंटेन। अब साइक्लोपेंटेन में क्या हुआ, साइक्लोपेंटेन इज व्हाट, लाइक अल्केन, तो अल्केन के एंडिंग E को रिप्लेस करना है, साइक्लोपेंटेन, तो एंडिंग E इज रिप्लेस बाय व्हाट, ONE, तो आपने देखा ONE से मैंने रिप्लेस कर दिया, तो उसका नाम क्या हो गया, साइक्लोपेंटेनोन। अब साइक्लोपेंटेनोन के ये जो कार्बन होगा जो C डबल बॉन्ड है उसको 1 नंबर मिलेगा, इसको 2 मिलेगा, इसको 3 मिलेगा, इसको 4 मिलेगा, इसको 5 मिलेगा। तो अगर सेकेंड कार्बन को आपने नंबर दे दिया, सेकेंड कार्बन को अगर आपने एक ग्रुप अटैच कर दिया, सपोज मैंने सेकेंड कार्बन को यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया, तो मिथाइल ग्रुप अटैच होगा तो इसका नाम क्या होगा, 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनोन। तो कीटोन्स का कीवर्ड से आपको समझ गया, आईयूपीएसी कीवर्ड से, तो अल्केनोन्स होता है प्रोपेनोन, 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनोन। तो आपको रिमेंबर करना है कि यहाँ पे आपको रिमेंबर करना है अल्केनोन्स, प्रोपेनोन, साइक्लोप्रोपेनोन, साइक्लोपेंटेनोन। अगर मैंने एक एग्जांपल देखो कि सपोज मैंने ये एग्जांपल दे दिया कि एक साइक्लोहेक्सेन रिंग है, इस पे C डबल बॉन्ड O है, इस पे CH3 है और यहाँ पे CH3 है, तो व्हाट विल बी द नेम ऑफ द कंपाउंड। तो थोड़ा दिमाग लगाओ, बताओ मुझे जल्दी से, मैं 1 मिनट रुकूंगा, 1 मिनट नहीं रुकूंगा, रुक नहीं सकता, लाइव लेक्चर नहीं है। 1 2 3, तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 और 3 पे मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो 2,3 डाई मिथाइल, 2,3 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सानोन। तो आपको समझ गया साइक्लोहेक्सान क्यों बोला, साइक्लोहेक्सान इज व्हाट, दिस रिंग, 6 मेंबर रिंग जो रिप्रेजेंट हो रही है यहाँ पे, और ओन क्यों है तो साइक्लोहेक्सानोन हो गया। तो 2,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सानोन विल बी द नेम ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। तो अब मैं कुछ नेम से कुछ कंपाउंड से, मतलब आईयूपीएसी नेम से आप स्ट्रक्चर निकाल सकते हो क्या, वो देखते हैं। सपोज कि आपके पास 4 मिथाइल पेंट, ओके 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन, इसका स्ट्रक्चर आएगा क्या। अगर इसका स्ट्रक्चर आ गया तो बेसिकली कीटोन का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर आपको आता है, ये पता है। अब बताओ पेरेंट कौन है यहाँ पे, तो पेरेंट यहाँ पे फ्लैश हो रहा है, देखो पेरेंट कौन है, तो पेंटेन, ठीक है, पेंट इज द पेरेंट। तो पेंट है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5 कार्बन इन द रो लिखने पड़ेगा, 5 कार्बन इन द रो, 3 4 5, तो 5 कार्बन इन द रो हो गए, ठीक है। उसके बाद उसके फर्स्ट कार्बन को, कोई भी एक कार्बन को आपको 1 बोल देना पड़ेगा, इसको 1 बोल दिया, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5। यू कैन बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड और लेफ्ट साइड टू राइट साइड, एनी हाउ यू कैन स्टार्ट, बट यू हैव टू नेम इट लाइक 1 2 3 4 5। उसके बाद 4th पोजीशन के कार्बन को आपको मिथाइल ग्रुप अटैच कर देना है, 4th पोजीशन के कार्बन को आपको मिथाइल ग्रुप अटैच कर देना है। तो 4 मिथाइल का काम हो गया आपका, तो यहाँ तक का नाम आपका हो गया, 4 मिथाइल पेंट हो गया। अब 3 पोजीशन पे क्या है, तो 3rd पोजीशन पे इन है, मतलब यहाँ पे व्हाट इज व्हाट, डबल बॉन्ड इट इज। तो 3rd कार्बन इज हैविंग डबल बॉन्ड विथ 4th कार्बन, ये इसका मीनिंग होता है, ठीक है। उसके बाद 2nd पोजीशन पे ओन है, मतलब 2nd पोजीशन पे यू हैव टू राइट C डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे क्या हो गया, तो कीटोन भी आ गया आपका। तो ये ओन क्या रिप्रेजेंट करता है, तो दिस इज व्हाट कीटोन, तो कीटोन मतलब C डबल बॉन्ड O, तो आपको 2nd पोजीशन पे C डबल बॉन्ड O आ गया। अब यहाँ पे आपको बचा गया सिर्फ हाइड्रोजन बनना है, बताओ हाइड्रोजन कैसे बने, 3, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 1, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 3। तो दिस इज व्हाट द नेम ऑफ व्हाट दिस कंपाउंड, दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर, सॉरी दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन कीटोन। तो यहाँ पे इसको और हम स्टडी करेंगे। अब बेसिकली अगले सेशन में मैं सिर्फ स्ट्रक्चर और नेम्स ये डिस्कस करूँगा। अभी के लिए आप ये वीडियो फिर से देखो और मुझे बताओ कि अल्डिहाइड कीटोन्स का बेसिक स्ट्रक्चर और इंट्रोडक्शन, कार्बोनिल ग्रुप की पोलैरिटी और अल्डिहाइड कीटोन के कॉमन नेम्स बताओ। बच्चों सिंपल बात है कि आईयूपीएसी नेम कैन बी रिमेंबर्ड एनी हाउ, मतलब आईयूपीएसी नेम आपके पास हो ही जाएगा, आईयूपीएसी नेम आपको आ ही जाएगा, लेकिन कॉमन नेम्स आपको मगअप करने पड़ेंगे, रट्टा मारने पड़ेंगे तो ही आपको आएंगे। तो बेसिकली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक